बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट के लिए कैलकुलेशन करेंगे। इस टेस्ट को हम ASTM D1575 की मदद से करते हैं। ठीक है, ये टेस्ट करने से पहले आपने एक दफ़ा ये मैनुअल ज़रूर पढ़ना है, उसके बाद आपने ये टेस्ट परफॉर्म करना है। ठीक है, हमारे पास कुछ चीज़ें स्पेसिफाइड होती हैं, वो हमें मालूम होती हैं। वो ये हैं, डाया ऑफ द मोल्ड हमारे पास 6 इंच होता है। हाइट ऑफ द मोल्ड हमने निकाला है 4.584। ठीक है, उसके बाद हाइट ऑफ द रेमर, जो हमारे पास रेमर होता है जिससे हम ब्लोज लगाते हैं, उसकी जो हाइट होती है वो 18 इंच होती है। ठीक है, उसके बाद हाइट ऑफ एक्सटेंशन कॉलर उसकी बात करें तो हमारे पास 2.416 इंच होती है। ठीक है, वेट ऑफ हैमर 4.5 kg होता है। नंबर ऑफ लेयर्स में जो सॉइल हम कॉम्पैक्ट करते हैं वो 5 लेयर में कॉम्पैक्ट करते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ ब्लोज पर लेयर जो है वो 56 ब्लोज हम लगाते हैं मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट में। ठीक है, उसके बाद इसके हम फार्मूले की बात करते हैं तो हमारे पास वेट डेंसिटी का जो फार्मूला है वो हमें पता होना चाहिए। उसके बाद ड्राई डेंसिटी का फार्मूला हमें पता होना चाहिए। ठीक है, वेट डेंसिटी हमारे पास वेट ऑफ वेट सॉइल डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ द मोल्ड करते हैं तो हमारे पास वेट डेंसिटी निकल आती है। ठीक है, उसके बाद हम ड्राई डेंसिटी के ऊपर आते हैं। ड्राई डेंसिटी निकालने के लिए हमारे पास वेट डेंसिटी डिवाइडेड बाई मॉइस्चर कंटेंट प्लस 100 करते हैं, मल्टीप्लाई बाई 100 करते हैं, हमारे पास ड्राई डेंसिटी निकल आती है। ठीक है, सबसे पहले हमने जो सॉइल से साइड से हम लेके आए थे उसको हम अच्छी तरीके से ड्राई करेंगे। ड्राई करने के बाद उसको सिर्फ नंबर 4 से पास करेंगे या 3/4 से पास करके हम 800 ग्राम जो है ना, 8000 ग्राम हम सैंपल ले लेंगे, यानी 8 kg सैंपल। ठीक है, इस टेस्ट के लिए अगर हमारे पास 3/4 में जो रिटेन परसेंट आता है 10% से ज़्यादा, तो हम रिप्लेसमेंट प्रॉक्टर की तरफ जाएंगे। ठीक है, अगर हमारे पास नहीं आता है 10% से कम उसमें रिटेन आता है तो उसको हम एज इट इज़ जो है ना इस्तेमाल करेंगे प्रॉक्टर टेस्ट के लिए सॉइल को। ठीक है, हमने इस टेस्ट में जो टोटल वेट ऑफ सॉइल जो लिया था हमने 8000 ग्राम लिया है। ठीक है, उसके बाद हमने टेस्ट शुरू किया। हमने 2% मिसाल के तौर पर हमने मॉइस्चर ऐड किया सॉइल के ऊपर, उसको अच्छी तरीके से मिक्स किया। मिक्स करने के बाद हमने मोल्ड नंबर 1 में उस सॉइल को कॉम्पैक्ट करना है। ठीक है, 1 लेयर पे 56 ब्लोज लगाया, सेकंड लेयर पे 56 और थर्ड लेयर पे 56 और फोर्थ लेयर पे 56 और फिफ्थ लेयर 56 ब्लोज लगा के हमने एक मोल्ड नंबर 1 तैयार किया। ठीक है, तो इस वेट ऑफ वेट सॉइल प्लस मोल्ड का हमें वेट निकालना होता है। वो हमने वेट किया है 9720 ग्राम, इसका मोल्ड वेट आ गया, वेट ऑफ वेट सॉइल प्लस मोल्ड। ठीक है, उसके बाद वेट ऑफ वेट सॉइल हमें निकालना होता है। वो कैसे निकालना होता है, ये वेट है जो मोल्ड ऑफ वेट सॉइल प्लस मोल्ड से हम माइनस करेंगे वेट ऑफ मोल्ड। ठीक है, वेट ऑफ मोल्ड हमारे पास कितना है, ये है हमारे पास वेट ऑफ मोल्ड है, किधर ये रहा, वेट ऑफ मोल्ड 5565 ग्राम हमारे पास मोल्ड का वेट है। हम क्या करेंगे, इस वेट से 9720 ग्राम से हम 5565 ग्राम माइनस करेंगे तो हमारे पास वेट ऑफ वेट सॉइल आएगा। ठीक है, उसके बाद हमारी अगली जो बारी होती है वो वेट डेंसिटी निकालनी होती है। वेट डेंसिटी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ये वेट सॉइल का वेट है ना, डिवाइड बाई मोल्ड वॉल्यूम करते हैं। मोल्ड वॉल्यूम हमारे पास 2103 सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है, तो हमारे पास ये वेट डेंसिटी आ गई। वेट डेंसिटी के बाद हमें निकालना होता है मॉइस्चर कंटेंट। ठीक है, मॉइस्चर कंटेंट कैसे निकालेंगे, हमने जो मोल्ड तैयार किया था इसी मोल्ड से हम थोड़ा सा सैंपल लेंगे एक छोटा सा कैन में। ठीक है, वो कैन है वेट ऑफ वेट सॉइल प्लस कैन, हमने वो वेट किया 184.35 ग्राम आया। उसके बाद हमने उसको ओवन में रख दिया। ठीक है, उसके बाद जब 24 आवर गुजरे सॉइल हमारे पास ड्राई हो गई, फिर हमने बाहर निकाला, उसका वेट किया तो 180 ग्राम आ गया। ठीक है, वेट ऑफ कैन हमें मालूम था 35 ग्राम है। उसके बाद वेट ऑफ ड्राई सॉइल हमने निकालना है 145 ग्राम हमारे पास आई है। वो कैसे निकालेंगे, वेट ऑफ ड्राई सॉइल प्लस कैन माइनस कैन करेंगे, वेट ऑफ ड्राई सॉइल का वेट आएगा। ठीक है, वेट ऑफ वाटर हमने कैसे निकालना, वेट ऑफ वाटर निकालने के लिए ये वेट है वेट ऑफ वेट सॉइल प्लस मोल्ड, सॉरी ये नहीं, वेट ऑफ वेट सॉइल प्लस कैन माइनस वेट ऑफ ड्राई सॉइल प्लस कैन करेंगे तो हमारे पास वेट ऑफ वाटर आएगा। इस केस में हमारे पास 3% आया है मॉइस्चर। ठीक है, तो हमने जो ऐड किया था मिसाल के तौर पे 3% है या 2% मॉइस्चर है, तो एक्चुअल हमारा निकला है
3%, ठीक है। हो सकता है हमने साइड में 1% मॉइस्चर उसमें होगा। आप डायरेक्ट भी प्रॉक्टर कर सकते हैं जो नेचुरल मॉइस्चर के ऊपर 2% वाटर ऐड करके, या उसको अच्छी तरीके से ड्राई करने के बाद भी आप प्रॉक्टर टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारी जो आखिरी जो बारी होती है वो मॉइस्चर कंटेंट निकालना होता है। वेट ऑफ वाटर हमने निकाल लिया, 4.35 ग्राम आया। 4.35 ग्राम डिवाइडेड बाई वेट ऑफ ड्राई सॉइल मल्टीप्लाई बाई 100 करते हैं तो हमारे पास मॉइस्चर कंटेंट निकल आता है जो कि 3% है, ठीक है। उसके बाद आखिरी जो हमारी बारी होती है वो ड्राई डेंसिटी निकालनी होती है। ड्राई डेंसिटी निकालने के लिए जो ये फार्मूला है वो हम इस्तेमाल करेंगे। हमारे पास वेट डेंसिटी है 1.976 डिवाइडेड बाई मॉइस्चर कंटेंट हमारे पास 3 है, प्लस 100 करेंगे तो हमारे पास ड्राई डेंसिटी निकल आएगी मोल्ड नंबर 1 की, ठीक है। इसी तरह हम इस मोल्ड के सॉइल को दोबारा हमने उस ट्रे के अंदर रखा। ट्रे के अंदर रखने के बाद उसमें हमने मज़ीद 2% जो है उसमें मॉइस्चर ऐड कर दिया, ठीक है। मॉइस्चर ऐड किया, ये आप देख सकते हैं। हमने फिर इसी मेथड से ही हमने एक मोल्ड तैयार किया 5 लेयर्स के अंदर। ईच लेयर में 56 ब्लोज में कॉम्पैक्ट किया। कॉम्पैक्ट करने के बाद जो मोल्ड का वेट था हमारे पास, वेट ऑफ वेट सॉइल प्लस मोल्ड आया है 9930 ग्राम, ठीक है। इसका वेट से इसका वेट बढ़ गया है, आप देख सकते हैं, क्योंकि हमने पानी ऐड किया तो उसकी डेंसिटी बढ़ गई, उसका वेट बढ़ गया। और उसके बाद हमने वेट ऑफ वेट सॉइल निकालना है। हमने इसको हमने मोल्ड वेट से माइनस करेंगे तो वेट ऑफ वेट सॉइल आएगा। उसके बाद वेट डेंसिटी हमने निकालना है। वेट डेंसिटी निकालने के लिए वेट ऑफ वेट सॉइल डिवाइडेड बाई मोल्ड वॉल्यूम है 2103 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। हमारे पास वेट डेंसिटी भी आ गई। उसके बाद हमने ये केस उस वक्त ये निकालने के बाद हमने उसी मोल्ड के सैंपल से हमने मॉइस्चर कंटेंट निकालना होता है कि एक्चुअल उसमें कितना मॉइस्चर है, ठीक है। मॉइस्चर हम देखते हैं कि वो एवपोरेट भी हो जाता है, तो उस सूरत में हमने 2% तो ऐड किया है। 2% ये हो गया, 3% ये हो गया, था हमारे पास 5% तकरीबन आना चाहिए, जो कि हमारे पास 5% आ रहा है, ठीक है। इस केस में टेस्ट में ये होता है कि मिसाल के तौर पे ऑपरेट होता है मॉइस्चर तो आगे पीछे हो जाता है, तो हम एक्चुअल उस मोल्ड का मॉइस्चर निकालते हैं, ठीक है। उसके लिए हम क्या करेंगे, वेट ऑफ वेट सॉइल प्लस कैन हम मालूम करेंगे जो कि 204.16 ग्राम है। उसके बाद वेट ऑफ ड्राई सॉइल प्लस कैन हम निकालेंगे, उसको हम ओवन में रख देंगे। ओवन में रखने के बाद 24 आवर गुजरने के बाद हम निकाल के उसका वेट करेंगे। वेट ऑफ ड्राई सॉइल प्लस कैन का है जो कि हमारे पास 196 ग्राम आया, ठीक है। उसके बाद वेट ऑफ कैन हमें पता है 36 ग्राम है। वेट ऑफ ड्राई सॉइल हम निकालेंगे, इस वेट से ये वेट हम वेट ऑफ ड्राई सॉइल प्लस कैन माइनस करेंगे वेट ऑफ कैन, तो हमारे पास वेट ऑफ ड्राई सॉइल आएगा, ठीक है। उसके बाद वेट ऑफ वाटर निकालना है। वेट ऑफ वाटर निकालने के लिए जो 204.16 माइनस 196 करेंगे, वेट ऑफ वाटर आएगा, ठीक है, 8.16 ग्राम। उसके बाद हमने मॉइस्चर कंटेंट निकालना होता है। मॉइस्चर कंटेंट निकालने का जो फार्मूला है वेट ऑफ वाटर डिवाइड बाई ड्राई सॉइल मल्टीप्लाई बाई 100 करते हैं, ठीक है। तो मॉइस्चर हमारे पास जो वाटर कंटेंट है, वाटर वेट है 8.16 है, डिवाइड बाई वेट ऑफ ड्राई सॉइल 160 ग्राम है, मल्टीप्लाई बाई 100 किया, 5.1% मॉइस्चर कंटेंट आ गया, ठीक है। फिर हमने ड्राई डेंसिटी कैलकुलेट किया, उसी मेथड से ड्राई डेंसिटी कैसे कैलकुलेट किया, वेट डेंसिटी डिवाइडेड बाई मॉइस्चर कंटेंट 5.1 प्लस 100 तो 105.1 हो गया, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 100 किया तो हमारे पास ड्राई डेंसिटी कैलकुलेट हुई, ठीक है। इसी तरह हमने ये मोल्ड तैयार किया, आप देख सकते हैं इसका जो वेट आया है उससे ज़्यादा आ गया, ठीक है, इस मोल्ड का, क्योंकि इसकी डेंसिटी बढ़ गई है, ठीक है। इसी तरह हमने इसको कैलकुलेट किया इसी मेथड से। फिर हमने अगली मोल्ड मज़ीद हमने 2% वाटर ऐड किया तो इसका वेट गिर गया, ठीक है। इसका मतलब है जब वेट गिर जाता है तो हमारा टेस्ट कंप्लीट हो जाता है। हमें इस टेस्ट में ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट और मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी निकालना होता है सॉइल का। हम ये चेक करते हैं लैब में कोई भी सॉइल जो है उसको कितना कॉम्पैक्ट कर सकते हैं, और जब
हम प्रॉक्टर करते हैं तभी हमें पता चलता है कि ये सॉइल कितनी कम्पैक्ट हो सकती है, इसकी मैक्सिमम उसकी डेंसिटी कितनी हो सकती है, उसका ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट यानी उसका बेहतरीन मॉइस्चर कंटेंट वो होता है कोई भी सॉइल का जिसमें वो मैक्सिमम डेंसिटी देती है, ठीक है, उसको हम ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस मोल्ड का वेट गिर गया है, गिरने के बाद ये टेस्ट हमारे पास आ गया, इसकी डेंसिटी ड्राई डेंसिटी 1.978 आ गई। आप देख सकते हैं इसकी डेंसिटी मैक्सिमम है और इसका ऑप्टिमम जो मॉइस्चर कंटेंट है ना वो 7.2% होगा और इसकी MDD मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी 2.0325 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होगा, ठीक है। फिर हमने एक दूसरा मोल्ड तैयार किया, आप कर सकते हैं इसको, आप नहीं भी करें तो कोई इशू नहीं होता है। हम जब आपका वेट गिर जाता है, आपकी मोल्ड का वेट गिर जाता है तो आपका टेस्ट कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हमने इस डेटा को जो है ना एक ग्राफ लगाना होता है जहाँ पे हमने ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना होता है MDD और OMC, ठीक है। तो मैंने ये एक ग्राफ बनाया हुआ है, यहाँ पे MDD 2.032 ग्राम है, उसके बाद OMC 7.2% है, ठीक है। यहाँ पे मैंने मॉइस्चर कंटेंट लिया X एक्सिस में और Y एक्सिस में मैंने ड्राई डेंसिटी लिया, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरी जो फर्स्ट जो वैल्यू है ड्राई डेंसिटी की है 1.918, ठीक है, 1.981, तो ये हमारे पास इधर आ गई है। उसके बाद इसका मॉइस्चर कंटेंट 3.1 आ रहा था, ये देख सकते हैं, ये 3 आ रहा, सॉरी 1.981 इसकी डेंसिटी आ रही है ड्राई डेंसिटी, उसका मॉइस्चर कंटेंट 3 आ रहा है। तो ये मैंने यहाँ पे प्लॉट किया है, इसको मैंने एक्सेल में किया है, एक्सेल में करने के बाद इसको मैंने पावर पॉइंट में लेकर आया हूँ। अगर आपको इस चीज़ की ज़रूरत है तो आप मुझे बता सकते हैं, कमेंट करके मैं आपको मेल कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने फिर फर्स्ट मैंने यहाँ पे इधर आता है इसका पॉइंट, सेकंड डेंसिटी मैंने देखा, इसका सेकंड डेंसिटी आ रही 1.975 5.1 इसका मॉइस्चर आ गया, ये आ रहा 1.97 ये आ रहा इधर आ रहा है, ठीक है। उसका मॉइस्चर जो है 5.1 ये इधर आ रहा है जनाब। उसके बाद हमने जो ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट जिसमें हमने निकाला 7.2%, उसके बाद ये आपका MDD मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी 2.032 ग्राम पर cc, ये अब मैंने यहाँ पे प्लॉट कर दिया, ये आपकी MDD है और ये आपका OMC 7.2%, ठीक है। उसके बाद इसका इस मोल्ड का जो वेट गिर गया है वो इसकी डेंसिटी और OMC हमने यहाँ पे प्लॉट कर दिया। फिर एक इस आखिरी मोल्ड है उसका हमने डेटा यहाँ पे प्लॉट कर दिया, करने के बाद हमारी टेस्ट जो है वो कंप्लीट हो गई, ठीक है। हमने जो निकालना था MDD और OMC निकालना होता है। बेसिकली जो हम मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट करते हैं उससे हम मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी और ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट निकालते हैं। इसकी मदद से हम क्या करते हैं, फील्ड डेंसिटी टेस्ट परफॉर्म करते हैं साइड पे। कोई भी सॉइल को हम जब कॉम्पैक्ट करते हैं, रिज में इस्तेमाल करते हैं, सब ग्रेड में, सब बेस में, उसके बाद एम्बैकमेंट में इस्तेमाल करते हैं, अर्थफिल डैम में जो भी मटेरियल इस्तेमाल करते हैं उसका ही हम प्रॉक्टर करते हैं, ठीक है। वो लैब में कितना पर कॉम्पैक्ट होता है उसकी डेंसिटी निकालते हैं, फिर हम फील्ड डेंसिटी जो है उसको कंपेयर करते हैं, लैब डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं तो उसका कॉम्पैक्शन हमें मालूम होता है, ठीक है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। अगर आपको किसी किस्म की कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई भी दूंगा। और अगर आप चाहें तो उसकी आप नई वीडियो की भी रिक्वेस्ट बता सकते हैं, मैं नई वीडियो भी बनाऊंगा आपके लिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।